सबसे पहले हम आपको पिछली वीडियो के बारे में बता दें। पिछली वीडियो में हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व एवं उपयोग के बारे में विस्तार से चर्चा किया। यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप वहां से जाकर के वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा हमने हमारे YouTube चैनल पर क्लास 12 के नाम से एक प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, जहां से सारी वीडियो को आप एक एक करके आसानी से देख सकते हैं, जो अब तक अपलोड कर दिया जा चुका है। और यदि कोई कंसेप्ट आपको समझ पाने में दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से सवाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से भी व्हाट्सएप मैसेज के जरिए सवाल पूछ सकते हैं। पिछली वीडियो के कमेंट सेक्शन के जरिए हेमंत चौरसिया का मैसेज आया था। उन्होंने लिखा है, सर मैं धनबाद झरिया आरएसपी कॉलेज में पढ़ता हूँ, आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हेमंत आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किया। इस तरह के कमेंट आप वीडियो पर किया कीजिए ताकि हमें जो है मोटिवेशन मिले और हम इस तरह के और भी वीडियो आपके उपयोगी जो हैं उसके लिए हम तैयार कर पाए आपको, और बेहतर तरीके से आप तैयारी करें। सारे नोट्स जो है आप अभी से तैयार करें ताकि आपको एग्जामिनेशन के समय रिविजन करने में कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, तो हेमंत आप इस तरह से चैनल के साथ बने रहे। आप अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर किया कीजिए, हम इस तरह की वीडियो और भी अपलोड किया करेंगे। तो भाई आज का हमारा टॉपिक होने वाला है व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं, यानी लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। लिमिटेशंस या फिर सीमाएं कहने का मतलब है कि किस हद तक कोई सिद्धांत जो है काम करता है और उसके आगे वह काम करने के लिए बंद कर देता है, या फिर व्यक्तिगत आर्थिक धारणाएं कहां पर फेल हो जाता है। इस चीज के बारे में आज हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमने लिया है कि पूरी अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली के सही एवं उचित ज्ञान का अभाव। तो बिल्कुल सही बात, व्यष्टि अर्थशास्त्र में इस बात की अभाव जरूर होता है कि पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में सही और उचित ज्ञान नहीं दे पाता, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र का काम क्या है, सिर्फ व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करना। और ये आप तो यह पहले ही जान चुके हैं कि यह जो व्यक्तिगत आर्थिक क्रिया है या फिर यह जो व्यक्तिगत आर्थिक इकाई है, ये क्या है, एक छोटा सा चर है जो कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं कर सकता। इस बात की जानकारी आप पहले ही ले चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू आप ध्यान दीजिए कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में कार्यप्रणाली का सही और उचित ज्ञान क्यों नहीं देता। तो मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है अपना पैसा बैंक में जमा करता है, तब तो ये उचित बात है और ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का भाग होगा। चूंकि एक व्यक्ति के आर्थिक क्रिया का अध्ययन करना किसका भाग होगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र का भाग होगा, है ना। लेकिन अर्थव्यवस्था में इस तरह के कई सारे लोग हैं, तो अगर सारे लोग जो अपने पैसे बैंक में जमा करने लगे या फिर बैंक में बचत करने लगे, तब ये किसका भाग हो जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र का भाग हो जाएगा। और यह जो भाग होगा समष्टि अर्थशास्त्र का, ये पूरे अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। कैसे, यदि सभी लोग जो है पैसा बैंक में जमा करने लगे और कोई पैसा निकासी ही ना करे बैंक से, तो इसका मतलब है कि पूरी बैंक सिस्टम जो है वो ध्वस्त हो जाएगा, वो जो बैंकिंग सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा, है ना। क्योंकि पैसा जो लेन देन का मामला है या फिर जो बैंकिंग व्यवस्था का मामला है, ये बैंकिंग व्यवस्था कैसे चलता है, एक व्यक्ति का पैसा जमा होता है और दूसरे व्यक्ति जो है उसे लोन के तौर पर या फिर ऋण के तौर पर उसको निकासी करते हैं। क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं सारी जानकारी को। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, केवल पूर्ण रोजगार की स्थिति में ही प्रयुक्त। बिल्कुल सही, व्यष्टि अर्थशास्त्र में जितने भी आप धारणाएं पढ़ते हैं, उन सभी धारणाओं का या फिर उन सभी सिद्धांतों का एकमात्र वहां पर मान्यता है कि पूरी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति है। पूर्ण रोजगार किनको, तो उत्पादन के जितने भी साधन हैं, चाहे तो हम भूमि की बात करें, मजदूर की बात करें, पूंजी की बात करें या फिर उद्यमी की बात करें या फिर उत्पादनकर्ता भी जिसे कहते हैं, तो ये जितने भी उत्पादन के साधन हैं, कहने का मतलब है कि इन सभी उत्पादन के साधनों को पूर्ण रोजगार प्राप्त है। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो वास्तविक जीवन में कभी भी पूर्ण रोजगार की स्थिति तो देखने को ही नहीं मिलता। आप भारत की अर्थव्यवस्था देख सकते हैं, यहाँ भी उत्पादन के सभी साधनों को पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था देख सकते हैं, वहां भी उत्पादन के साधनों को पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। चीन की अर्थव्यवस्था देख सकते हैं, वहां भी सारे साधनों को पूर्ण रोजगार की प्राप्ति नहीं है। तो उत्पादन के जितने भी साधन हैं, उन सभी साधनों को यदि पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है तो हम लोग क्या कहेंगे, क्या ये वास्तविक जीवन में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जा रही है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि केवल पूर्ण रोजगार की स्थिति में ही व्यक्तिगत आर्थिक धारणाएं या फिर व्यक्तिगत आर्थिक जो सिद्धांत हैं वो लागू होता है, लेकिन वास्तविक जीवन में कभी भी
पूर्ण रोजगार की स्थिति देखने को मिलती ही नहीं है। अगला पॉइंट क्या है कि कुछ आर्थिक समस्याओं का अध्ययन संभव नहीं। बिल्कुल सही, कुछ ऐसी आर्थिक समस्याएं हैं जिसका अध्ययन हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं कर सकते। जैसे रोजगार की बात करें या फिर राष्ट्रीय आय की बात करें, मौद्रिक नीति की बात करें, राजकोषीय नीति की बात करें, तो ये एक व्यापक नीतियां हैं, व्यापक सिद्धांत हैं, व्यापक कह सकते हैं कि कंसेप्ट है, मैक्रो लेवल की कंसेप्ट है, जो कि हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं पढ़ते हैं ना। ये बहुत जटिल समस्याएं होती है, तो इन जटिल समस्याओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में संभव नहीं है और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि व्यष्टिगत आर्थिक धारणाएं यहाँ पर फेल हो जाता है। तो आपने देखा 3 पॉइंट के अंतर्गत कि किस प्रकार से व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं हैं, है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। पुनः मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हाँ, वीडियो यदि पसंद आता है, वीडियो आपके लिए उपयोगी होता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइए कि आपके लिए यह वीडियो कितना उपयोगी रहा।